हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश विथ मी। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम सीखेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। ये सारे सेंटेंसेस आपके स्पोकन इंग्लिश को ब्रशअप करने में ज़रूर यूज़फुल होंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स हैव अ लुक। मैं जैसा करती हूँ वैसा करो। डू एज आई डू, डू एज आई डू। मैं गई तो थी। I did go, I did go. It's an emphatic sentence. अगला सेंटेंस है, अगर तुम यही गलती दोबारा करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। If you make the same mistake again, I'll not let you off. Let off का मतलब होता है फ्रेंड्स बरी करना, फ्री कर देना, छोड़ देना। अगला सेंटेंस है, मम्मी क्या मैं रोहित के घर वीडियो गेम खेलने जाऊँ? जब बच्चों को कहीं बाहर जाना रहता है खेलने के लिए, तब बच्चे हमें पूछते हैं, तो इस कंडीशन में बच्चे हमें पूछ सकते हैं इंग्लिश में, मम्मी कैन आई गो टू रोहित हाउस टू प्ले वीडियो गेम्स? मम्मी कैन आई गो टू रोहित हाउस टू प्ले वीडियो गेम्स? अब इस पर यूजुअली मम्मी लोगों का जवाब होता है या फिर मम्मी लोग उनको बोलते हैं कि हाँ जाओ, मगर थोड़ी देर के लिए ही जाओ। यस गो बट गो फॉर अ वाइल, यस गो बट गो फॉर अ वाइल। नहीं तो मैं कल जाने नहीं दूंगी। दैट मीन्स अगर आप अपने फ्रेंड्स के घर से जल्दी नहीं आए तो मैं तुम्हें कल जाने नहीं दूंगी, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसे हम बोलेंगे और एल्स, और यू कैन से अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टुमारो, और एल्स आई विल नॉट लेट यू गो टुमारो। नेक्स्ट इज, कुछ घंटों के बाद बारिश थम गई। द रेन लेट अप आफ्टर अ फ्यू आवर्स। लेटअप का मतलब होता है कम होना, खत्म होना, बंद होना। अगला सेंटेंस है, थोड़ा सो लो या थोड़ी झपकी ले लो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, तो इसे हम बोलेंगे गेट सम स्लीप, गेट सम स्लीप। या फिर इसे हम और एक तरीके से बोल सकते हैं टेक अ स्नूज। दिन में लोग जो थोड़ा बहुत सोते हैं, थोड़ी बहुत झपकी लेते हैं, उसे बोलते हैं स्नूज। उसे और एक शब्द है सियास्टा। सियास्टा वर्ड भी दोपहर की नींद के लिए यूज किया जाता है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। फोन तो बज रहा है पर कोई उठा नहीं रहा है। द फोन इज रिंगिंग बट नो वन इज पिकिंग अप द फोन। या फिर इसे और एक तरीके से हम बोल सकते हैं द फोन इज रिंगिंग बट नो वन इज आंसरिंग द फोन। मीन्स फोन तो बज रहा है पर सामने से कोई फोन नहीं उठा रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। अपना गुस्सा थूक दो। स्पीट आउट योर एंगर, स्पीट आउट योर एंगर। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? Why didn't you wear a mask? Why didn't you wear a mask? जब मैं घर से बाहर निकला तो बारिश नहीं हो रही थी। It wasn't raining when I got out of the house. It wasn't raining when I got out of the house. जब हम किसी के हालचाल पूछते हैं, जैसे कि सब कैसा है या फिर सब कैसा चल रहा है, तो इसे हम पूछ सकते हैं इंग्लिश में हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग। आप इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? वाई आर यू बिहेविंग सो वियर्ड। ऐसी चीजें कभी कभार देखने को मिलती है। सच थिंग्स आर रेयरली सीन। रियरली मीन्स दुर्लभ। मेरा कैश खत्म हो गया है। जब हमारे जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं तो हम उस टाइम बोलते हैं कि मेरे पास कैश नहीं है, खत्म हो गया है। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से आई एम आउट ऑफ कैश, आई एम आउट ऑफ कैश। नेक्स्ट इज, इतना निराशावादी मत बनो। डोंट बी सो पेसिमिस्टिक, डोंट बी सो पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मीन्स निराश, निराशावादी। क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है? हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस, हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस। हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर, वी हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर। अगला सेंटेंस नेक्स्ट इज, मेरे नसीब में यही था, ऐसा बोलते हैं ना फ्रेंड्स हम कई बार, तो इसे हम सिंपली बोल सकते हैं इट वॉज इन माई लक, इट वॉज इन माई लक। मैं उसे खोना नहीं चाहता।
I don't want to lose her. I don't want to lose her. कुछ चुभ रहा है. Something is pricking. Something is pricking. Prick means चुभन. बाहर कदम रखने की हिम्मत भी मत करना. Don't even dare to step out. Don't even dare to step out. वो बिगड़ा हुआ लड़का है. He is a spoiled boy. He is a spoiled boy. खबरदार जो उसके साथ खेला तो. हम बच्चों को ऐसा बोलते हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं beware if you play with him. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, उसके बाल तो पूरे सफ़ेद हैं, या फिर पूरे के पूरे सफ़ेद है, ऐसे बोलते हैं हम. His hair is pure white. His hair is pure white. मैं यहाँ खड़ी हूँ. I'm standing here. I'm standing here. मैंने पूजा कर ली. I worshipped. I worshipped. पौधे सूख गए. Plants withered. Plants withered. मतलब पौधे मुरझा गए हैं, सूख गए हैं, उन्हें पानी दे दो. अब ऐसा बोलना होगा तो हम बोलेंगे water the plants. Water the plants. मतलब पौधों को पानी दे दो. अपना बोरिया बिस्तर समेट लो. Pack your bag and baggage. Pack your bag and baggage. Baggage means सामान. नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे आते ही वो चला गया. He left as soon as I arrived. He left as soon as I arrived. वो छुपा रुस्तम है. तो इसकी इंग्लिश होगी फ्रेंड्स, ही इज डार्क हॉर्स. ही इज डार्क हॉर्स. वो पैसों के पीछे भागता है. He runs after money. He runs after money. आप मुझ पर ऐसे लांछन नहीं लगा सकते. You can't cast aspersion on me. Aspersion means लांछन, कलंक. You can't cast aspersion on me. So friends, that's all for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा. और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अक्सर अपलोड करती रहती हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस. बाय बाय, टेक केयर. Bye bye.